एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कई मसाइल पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले का भी जिक्र किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब दुनिया की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। इन्होंने हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का भी जिक्र किया। अपोजिशन इत्तेहाद राम मंदिर और फलाही स्कीमों के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई हतमी नहीं और ना ही ये फैसला कश्मीरियों की जद्दोजहद में रुकावट बनेगा। उन्होंने कहा कि अपने खोए हुए वकार को वापस हासिल करने के लिए उनकी जंग जारी रहेगी और इसे सूद समेत वापस लेंगे। मुफ्ती का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसमान से उतरा हुआ कोई फैसला नहीं है और लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल 370 आज तक हम कह रहे थे कि ऐसे यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाजा खटखटाने पर आपको उम्मीद थी, अब वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट क्या है? हमको हिम्मत नहीं हार रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई सालों से जदोजहद की और इसमें हमें माली जानी बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने उन कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे जो हिज़्ब मुखालिफ है वो चाहते हैं कि हम हिम्मत हारे, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा। हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई नौज़बिल्लाह खुदा साहब तो नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिकमेंडेशन के बगैर। वो भी जजेस थे, वो भी बड़े ही बाइज्जत जज थे। आज किसी जज ने और कोई फैसला दिया तो इसको तो हम खुदाई हुक्म तो नहीं मान सकते हैं। हमने तो जदोजहद जारी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकनी पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने वजीर आजम के बयान पर कहा कि ऐसा बयान देना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती है और इसे तब्दील भी कर सकती है। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन उसके बाद कल प्रधानमंत्री का एक बयान आया है, जिसके बाद ये मसला फिर से चर्चा में है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी जी। कल वजीर आजम ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कायनात की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। देखिए, हमारा मुल्क एक आईनी जमहूरियत है और यहाँ वजीर आजम हो या मैं हूं या कोई और नागरिक हो, हर एक मातहत है आइन की और आइन से बड़ा कोई नहीं। अब देखिए, हम कैसे कह सकते हैं कोई ताकत वापस नहीं ला सकती? क्या मालूम सुप्रीम कोर्ट कल जो जस्टिस नरीमान है और फिर जस्टिस मदन लकूर है और फिर इतने लेख आ गए, इतने एडिटोरियल्स आ गए, इतने राइटअप्स आ गए, इतने जो बड़े लॉयर्स हैं जिन्होंने तबसरा किया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त की कि कहीं एक ये दरखास्त हुई कि आप इसको रिव्यू कीजिए, कहीं ये किसी के बारे में जो डिसएग्रीमेंट्स वॉइस किए गए। तो क्या मालूम है कल सुप्रीम कोर्ट आज खुद वो सुप्रीम कोर्ट की ताकत है और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, आज खुद सारे अपने फैसले को रिव्यू करे, नजरसानी करे। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि कोई कायनात में कोई ताकत नहीं, तो वो सही नहीं है। हम यहाँ पर कोई ऐसा कोई मोनार्की नहीं है, ये एक आईनी जमहूरियत है, आइन के मातहत सब है। मैं भी, हर एक नागरिक भी, आप भी और प्रधानमंत्री भी ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि दावा सही है। दूसरी बात है क्या मालूम कोई पिटीशन जाके जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं वजीर आजम के बयान पर रद्देअमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि मोदी जी का बयान मुतकब्बराना है और ये वैसा ही रवैया जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग दबे हुए महसूस करते हैं और वजीर आजम के दावे बेबुनियाद है। ब्रह्मांड की शक्ति जो है वो सिर्फ मोदी जी के पास है, वो तो दुनिया की शक्ति है ना। अगर उनको भरोसा है, ये जो घमंड में बात होती है ना, इस घमंड में वो डूब जाएंगे। उन्होंने जो इस शक्ति का इस्तेमाल किया है, उसी शक्ति का हम इस्तेमाल करके वही चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूरत है, क्योंकि इस शक्ति का इस्तेमाल लोगों की विशेष के अगेंस्ट किया गया, लोगों की एस्पिरेशंस के अगेंस्ट किया गया। उनको जो वहम है कि हमारे पास ही शक्ति है, इसके ऊपर भी एक शक्ति है। लेकिन उनका ये कहना है कि खुशहाली आई है जम्मू कश्मीर में, 370 के जाने के बाद विकास हुआ है, लोग खुश हैं। उनको आप लोगों से पूछिए कि लोग खुश हैं। वो इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि लोग तंग हैं, मजबूर हैं, डंडे के जोर पे लोगों, डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं लोगों को चलाया जा रहा है।
डंडे के जोर से चलाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी ये मानती है कि 370 वापस आ सकता है। लोग जो हैं सबसे बड़ी ताकत लोग होते हैं। लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें लोगों की ताकत पे भरोसा है। पीपल आर द बेस्ट जज। आप लड़ाई जो है आपकी जो फाइट है आपकी 30 से 70 वापस लाने के लिए, वो अभी चलती रहेगी? ये हमेशा चलती रहेगी जब तक वो चीज उन लोगों को नहीं मिले। अब वो चीज सुन लीजिए, वो क्या है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब तक वो रोजगार के जो जराए हैं, जब तक वो उनके जो सेफ नहीं होंगे, तब तक जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं या नौजवान जो हैं वो खुश नहीं होंगे। और जम्मू कश्मीर की जो जमीन इस वक्त है बहुत कम है। उस जमीन के ऊपर जो हल्ला बोला जा रहा है, उस जमीन को बचाने के लिए नौजवान खुद। वहीं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल ने वजीर आजम के बयान पर रद्देमल जाहिर किया। उन्होंने वजीर आजम के इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि 370 जम्मू कश्मीर में समाज के तमाम तबकात की तरक्की और खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट थी। इन्होंने जमीन और नौकरियों के तहफ्फुज का भी मुतालबा किया। मुझे लगता है कि ये कोई भी ज्योतिष की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि हमारे यहाँ चुनाव कब आएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सितंबर 24 तक चुनाव होना चाहिए। तो उसमें क्या गलत अलग बोला है? हम सब तैयार हैं, उसकी तैयारी चल रही है। उनका यह पहले से एजेंडा था कि आर्टिकल 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, और उसी के ऊपर जम्मू कश्मीर नहीं लेकिन पूरे देश में उन्होंने इसी के ऊपर अपनी पार्टी को चलाया है। तो हम उनको दोष नहीं देंगे। लेकिन 370 हटाने के बाद क्या सही में ये सब अच्छा हुआ है क्या, ये हमें देखने की जरूरत। लोग उसकी परीक्षा करेंगे, हम उसके ऊपर कौन बोलने वाले होते हैं। अहंकार जब चढ़ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है। तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत है। गवर्नमेंट को सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मजबूर करेंगे। क्योंकि जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा हुई उसमें अगर आपने देखा होगा तो राहुल जी यही मुद्दा लेके तो लोगों के सामने गए थे। उन्होंने यही बोला था कि यहाँ के लोग क्यों नाराज है, क्योंकि उनकी जॉब्स नहीं है, मजदूरी, बेरोजगारी अंतिम चरम पे है, यहाँ पे पर चरम सीमा पे है। तो क्या करेंगे लोग, बच्चे करेंगे क्या हमारे? तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमारी जवाबदेही हमें लेनी चाहिए। ये पार्टी की बात नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे लोग जिनके बच्चे पढ़े हैं, उनके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। अभी कैसे है, सभी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, ये तो उनके पेरोल पे है, उनके तोते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट जो बोलेगा वैसे वो तोता बोलेगा। हमारा एजेंडा ये रहे कि इस देश में जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटहुड वापस आए जल्दी से जल्दी। पहले तो स्टेटहुड आना चाहिए, उसके बाद में आपने चुनाव लेने चाहिए, क्योंकि वो वादा हमें अमित शाह जी ने किया था, वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो स्टेटहुड दे जाए। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे हिमाचल हो, जैसे बाकी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, उनको जिस तरह से जमीन का अपना मालिकाना हक है, वहां पे बाहर के लोग कोई ले नहीं सकता। क्यों जम्मू कश्मीर में आपने अलाउ किया है? क्योंकि हमारे फिर एक तो जमीन कम है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा है कि वजीर आजम ने वजह तौर पर निशानदेही की है कि कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। उन्होंने कहा कि ये सच है कि आर्टिकल 370 अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, जो एक आउटलेट को दिया है, न्यूज़पेपर को, उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति अब धारा 370 को वापस नहीं ला सकती है। धारा 370 एक हिस्ट्री है और एक बड़ा हर्डल हमने उसको हटा दिया है, जो कि डेवलपमेंट, यहाँ के ऑल सेक्शन सोसाइटी के लिए जो प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट के लिए एक रोड़ा था, उसको हमने खत्म कर दिया। अब इसको वापस लाने का सवाल ही नहीं, न कोई ला सकता है। इस पर मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर सुनील शर्मा। शर्मा जी, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह लेते हैं? क्या वाकई में अब ये हिस्ट्री है? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 अब एक इतिहास बन गया है और धरती पे ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसको वापस ला सकता। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपील किया था सर्वोच्च न्यायालय में। अब भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था ने भी इस एब्रोगेशन को उचित ठहराया। तो मुझे बताइए, अब ऐसी कौन सी शक्ति है इस धरती पे जो इस 370 को वापस लाएगी? मुझे लगता है कि ये जो काला कानून 370 का यहाँ पे था, और इस काला कानून के आड़ में अलगाववाद, आतंकवाद पैदा किया था,
और इस अलगाववाद और आतंकवाद को कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एक बौद्धिक संरक्षण दे रही थी, उनके लिए एक राजनीति का मुद्दा था। अब ये दफन हो गया है और ऐसी पार्टियों का भी मुझे लगता है कि अब आधार खत्म हो चुका है। अब कश्मीर की जनता ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि 370 एब्रोगेशन उनके हित में है। अन्यथा 370 का जिस दिन डिसीजन आया, एक एक्स्ट्रा पुलिस कर्मी कहीं कश्मीर की किसी गली में नहीं दिखा, कोई भी इस प्रकार का बंद नहीं दिखा। ये साफ जाहिर करता है, इससे स्पष्ट होता है कि आम जनमानस ने 370 एब्रोगेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जनमानस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, न्यायालय ने भी एक्सेप्ट कर लिया, पार्लियामेंट ने भी मान लिया। अब मुझे बताइए इसके अतिरिक्त कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसको वापस ला सकती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस पर उन्होंने कहा कि हमें कई निर्देश मिले हैं और फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह पार करना है और किस तरह से विस्तार करना है संघ की विचारधारा को, उस पर भी मंथन हुआ है।